तो आज की जो कहानी है वो किसी सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनका सपनों का घर देखते ही देखते उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बन गया। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। रुद्र और समायरा, कॉलेज का प्यार, एक खूबसूरत शादी और आगे एक बेहतरीन जिंदगी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों पर बहुत जल्द किसी की बुरी नजर पड़ने वाली है। शादी के बाद वो दिल्ली आ गए और एक बहुत ही पॉश हाई राइज सोसाइटी में उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और पता है क्या था? 13वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1302। अब नंबर 13 को कई लोग अशुभ मानते हैं, पर उनके लिए तो ये उनके सपनों के आशियाने का पता था। रुद्र और समायरा दोनों की ही जॉब्स बहुत अच्छी थीं। जिंदगी में प्यार था, पैसा था, खुशियां थी। मतलब सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। बस अब साथ मिलकर इस खूबसूरत जिंदगी को जीना था। उनकी लव स्टोरी भी बिल्कुल किसी फिल्म जैसी थी। कॉलेज में मिले, एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर घरवालों की मर्जी से शादी भी कर ली। इसके ठीक बाद दोनों को दिल्ली की टॉप कंपनियों में हाई पेइंग जॉब्स मिल गईं। मतलब भविष्य बिल्कुल सुनहरा दिख रहा था। और अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने ये आलीशान फ्लैट खरीद लिया। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था। ये उनकी कामयाबी का, उनके प्यार का सबूत था। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत चैप्टर शुरू होने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उनकी इस खुशियों भरी दुनिया में बहुत जल्द एक बिन बुलाए मेहमान ने दस्तक दी। कोई ऐसा जिसे वो देख तो नहीं सकते थे, पर उसकी मौजूदगी को हर पल महसूस जरूर कर सकते थे। कहानी में असल मोड़ तब आया जब एक रात करीब 2 बजे समायरा को किचन से कुछ चम्मचों के गिरने की आवाज आई। रुद्र तो गहरी नींद में सो रहा था और घर में कोई तीसरा था नहीं। तो सवाल ये था कि ये आवाज आ कहाँ से रही थी। जब समायरा हिम्मत करके किचन में गई तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। पर सबसे डरावनी बात थी वो बर्फीली हवा का झोंका, जो एक बंद घर में अचानक आया और उसके रोंगटे खड़े कर गया। समायरा ने जब घबराकर रुद्र को जगाया और सब कुछ बताया, तो उसका जवाब क्या था? अरे हवा होगी, सो जाओ। वो इन सब चीजों में मानता ही नहीं था। पर समायरा का दिल जानता था कि ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये कुछ और था। और इसके बाद ये चीजें रोज होने लगीं, एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं। कभी समायरा को लगता कोई उसे छू रहा है, तो कभी शीशे में अपने पीछे कोई परछाई दिखती। घर की चीजें अपने आप चलने लगती। वो अंदर से टूट रही थी, क्योंकि रुद्र उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। पर फिर एक दिन रुद्र के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सका। वो घर से काम कर रहा था और अचानक उसकी ऑफिस चेयर अपने आप पीछे की तरफ खिसकने लगी। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि समायरा सही थी। इस घर में वाकई कुछ बहुत गड़बड़ थी। देखिए, अभी तक जो भी हो रहा था ना, वो बस एक इशारा था, एक एहसास था। लेकिन अब उस अनदेखी शक्ति ने अपना असली रूप दिखाने का फैसला कर लिया था। अब खेल के नियम पूरी तरह बदलने वाले थे। उसी रात अचानक उनके फ्लैट की लाइट चली गई और जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती जलाई, दीवार पर जो दिखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवार पर 2 साये बन रहे थे, एक आदमी का और एक औरत का, जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। डर के मारे दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, मेन दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों के शीशे पूरी तरह हिलने लगे, मानो घर ने ही उन्हें कैद कर लिया हो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अपने कमरे में गए और सोने के लिए हनुमान चालीसा लगा दिया। लेकिन आधी रात को रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई और उनकी आंख खुल गई। और जो उन्होंने अपने सामने देखा, वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। उनके बेड के सामने एक डरावना चेहरा खड़ा था। और फिर उस साये ने एक सर्द, ठंडी आवाज में कहा, अगर यहां रहना है तो हमारे नियम मानने होंगे, तुम्हारे नहीं। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वो डर के मारे बेहोश हो गए। अब ये साफ था कि वो उस घर के मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान थे। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई बुरा सपना नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस फ्लैट के बारे में पता लगाकर रहेंगे। आखिर इस घर में ऐसा क्या जानलेवा राज दफन था?
जब उन्होंने अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी से पूछा तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उनसे पहले इस फ्लैट में एक कपल रहता था जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, और फिर एक दिन 15 दिन बाद उनकी लाशें फ्लैट के अंदर सड़ी गली हालत में मिली। ये सब जानने के बाद एक पल भी उस घर में रुकना नामुमकिन था। रुद्र और समायरा ने फौरन उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। पर क्या वो घर उन्हें इतनी आसानी से जाने देता? उनकी असली आजमाइश तो अब शुरू होनी थी। वो जैसे ही अपना जरूरी सामान लेकर लिफ्ट में घुसे, लिफ्ट 11वीं मंजिल पर एक झटके से रुक गई, लाइट बंद हो गई और उस घुप अंधेरे में डिस्प्ले पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 13। ये एक साफ इशारा था कि वो ताकतें उन्हें जाने नहीं देंगी। और फिर उसी अंधेरे में उन दोनों के कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उन्हीं आत्माओं की आवाज थी जो उन्हें अपनी दुनिया में कैद रखना चाहती थीं। खैर, लोगों ने किसी तरह उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला, लेकिन जब वो वापस अपने फ्लैट में गए तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सारा सामान तोड़ा जा चुका था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, मानो किसी ने अपना सारा गुस्सा उनके घर पर निकाला हो। उस तबाही को देखकर रुद्र का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में हवा में ही चिल्लाकर कहा, तुमने हमारा घर तो बर्बाद कर दिया, लेकिन हम जा रहे हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते। ये एक खुली चुनौती थी जो उसने उन आत्माओं को दे दी थी। रुद्र और समायरा उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और एक नई जगह अपनी जिंदगी शुरू की। वो उस फ्लैट से तो निकल गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खौफनाक यादें कभी उनके जहन से निकल पाएंगी? क्या कोई किसी जगह को छोड़ने के बाद उसके डर से भी कभी पूरी तरह निकल पाता?